नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है। हमारे साथ प्याज की रिपोर्ट देने के लिए जुड़ गए पंकज भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज दिन हो गया बृहस्पतिवार, विष्णु जी का दिन है और देखिए लगभग कल से देव भी सो रहे हैं, जी ड्यूटी आ जाएगी शंकर भगवान के पास। जी सावन का महीना चालू हो जाएगा हमारा, है ना जी। और अगर आज देखा जाए दिल्ली या जातपुर मंडी में प्याज की क्या पोजीशन है, हम कोशिश करेंगे वो बताने की। जी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाके क्या भाव बोल रहे हैं वो बताने की, और नेफेड और एनसीसीएफ कहाँ तक पहुंचा है खरीदारी के अंदर और क्या खरीदारी पूरी हो पाएगी वो भी बताने की कोशिश करेंगे। अभी तो वैसे मैं आपको बताऊं, मैं न्यूज़पेपर देख रहा था सर, माहौल बहुत ही खराब चल रहा है देश के अंदर। जी कहाँ हमारे देखिए वहाँ रूस यूक्रेन की लड़ाई के अंदर भी हमारे जो सिटीजन्स हैं, भारतीय हैं, वो मारे जा रहे हैं। बात करी जाए वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर भी मारे जा रहे हैं। देश के अंदर प्राकृतिक आपदा कितनी आ रही है, जो ये बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं। ये चाहे आप देख लीजिए, सिक्किम के अंदर टनल गिर गया और जम्मू कश्मीर के अंदर भी बाढ़ बाढ़ आ है, गई, है बारिश ना। ने हालात खराब तो किए हैं। हालात बहुत खराब हो रहे हैं और इन चीजों का इफेक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इन चीजों का सारा इफेक्ट है ना सब्जियों पे जरूर पड़ता है सर। ये सारा सब्जियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि कॉस्टिंग लाने ले जाने की महंगी हो जाती है। तो जब एक चीज महंगी होगी ना, तो अगर कॉस्टिंग लाने ले जाने की महंगी है, तो अगर वो चीज महंगी नहीं बिकेगी तो पड़ता कैसे आएगा। आज आपने मुझे यहीं पे पकड़ लिया लहसन के अंदर, जी। बड़ी अच्छा, खुशी। आज मैं एक चीज कहूंगा। जी सर। लोग हमारे सोच रहे होंगे कि आज पीछे का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड मौसम क्या क्या है, है बिल्कुल सही है ना। बात है सर। लेकिन बस वही है कि आप मुझे ये मिल गए, मैं इधर से निकल रहा था नहीं, नहीं, तो आपने। मैं कुछ बैंक के काम से मैं इधर आया हुआ था, जी तो आप और हम मिल गए, तो दिल ने पुकारा तो मिल गए बाबूजी, है ना जी। बिल्कुल। तो बाकी आपके साथ उधर भी हाँ, चलेंगे अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये जी भी जो लहसन वगैरह आया हुआ है, हिमाचल यूपी का लहसन आया हुआ है जी और भाव अच्छे चल रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, जैसे हमारे संजू भाई जो भाव बताते हैं उसको देख के, अपना विवेक लगा के कि क्या भाव चल रहे हैं और मेरा क्या भाव बिकेगा, ये इनसे रिपोर्ट लेके आप जरूर भरें, क्योंकि यहाँ की ना डिमांड बहुत अच्छी खुली हुई है। जो बिक्री वगैरह है ना, ये अच्छी खुली हुई है। और रेट तो देखिए क्या है नाम है, रेट है ना क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं, चाहे प्याज हो चाहे लहसन हो, है ना जी। इस वक्त बिक्री अच्छी हुई है, भाव अच्छा है। और भाव जब अच्छा होता है ना, तो हमें ना एक है ना रजिस्टर्ड आड़ती के पास ले जाना चाहिए माल। अगर आप जैसे अनरजिस्टर्ड, जो एपीएमसी में रजिस्टर्ड नहीं है, उन आड़तियों के पास ले जा रहे हैं तो पेमेंट की भी दिक्कत आएगी। और यहाँ पे तो क्या है, आप लाइसेंस होल्डर है, जी आपके पास आप लाइसेंस हमारा देखेंगे, जगदम्बे यूनियन का भी है हमारे पास, किशन गोपाल राकेश कुमार का भी है, गोयल ट्रेडिंग का भी है, और आपके साथी सहभागी देसरा ट्रेडिंग तो है ही आपके साथ। जी अब चलते हैं प्याज के ऊपर सर। प्याज की वैसे दिल्ली मंडी में, आज जातपुर मंडी में क्या आवक रही मैं बता देता हूँ। दिल्ली जातपुर मंडी में आज आवक थोड़ी ज्यादा देखी गई। आज आवक ज्यादा क्यों देखी गई, क्योंकि मौसम भी खुल गया है। देखिए मौसम खुलेगा, किसान भाई व्यवस्थित तरीके से अपने माल को भर पाएंगे, व्यवस्थित तरीके से भेज पाएंगे, माल गीला होने का डर कम होगा और भाव अच्छा मिल रहा है। भाव देखिए, भाव बहुत अच्छा मिल रहा है, 25 से 30 रुपए किलो, कुछ एक लॉट 31 रुपए किलो भी बिके हैं। तो भाव अच्छा मिल रहा है, इसीलिए आवक भी बढ़ी है। लास्ट कुछ दिनों से आवक कम थी। आज जहां तक मुझे रिपोर्ट है, 56 गाड़ी की फ्रेश अराइवल दिल्ली जातपुर मंडी में आई है। हाँ जी, 56 गाड़ी की फ्रेश अराइवल आई है और टोटलिटी में देखा जाए तो 90 गाड़ी है। तो लगभग समझ लो 33-34 गाड़ी का बैलेंस हो गया, जिसके अंदर नासिक से 9 गाड़ियां, मध्य प्रदेश से 16 गाड़ियां, राजस्थान से 19 गाड़ी और पूना से 27 गाड़ी। आवक बढ़ने के बावजूद भी भाव नीचे नहीं गया है। जो कल भाव प्लस में था, जैसे हमने आपको कल की वीडियो के माध्यम से बताया था, वही भाव आज भी प्लस में है। अगर स्टेट वाइज बात करी जाए, तो जो पूना के माल है वो सबसे तेजी के साथ बिके, 25 रुपए से लेकर 31 रुपए किलो बिके। उसके बाद नासिक के माल जो है वो 25 रुपए से लेकर हमारा 30 रुपए किलो तक बिके। मध्य प्रदेश के माल जो क्वालिटी अनुसार है, मिनी मीडियम माल जो है वो 25 से 28 रुपए, छिलका पत्ती जो रेडिश कलर में आ रहा है, और जो मोटे माल है वो 28 से 30 रुपए। उल्टा गोली जो है वो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के क्वालिटी अनुसार। जो गोली है, गोली का भाव रहता है, गोली गोल्टे से थोड़ा सा नीचे हो गई, आप समझ लीजिए इस साइज के अंदर अगर प्याज की गोली लगा ली जाए, तो बारीक गोली जो है वो हमारी रही 12 रुपए से लेकर आपका 15 रुपए किलो, है ना जी। भाव बने हुए हैं, डिमांड बहुत है, ग्राहकी बहुत है। जैसे ग्राहक यहाँ पे लहसन में है ना, ऐसे ही ग्राहक वहाँ पे टूटा पड़ा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया मौसम खुलने की, कि मौसम लगातार खुला हुआ है 2-3 दिन से। तो बादल इंद्रदेव मेहरबान थे हमारे ऊपर। आज इंद्रदेव थोड़ा सा आराम से अपना आराम फरमा रहे हैं और सूरज देवता सूर्यदेव आ गए हम हैं। प्रकट हो गए हैं। उसके बाद बात करी जाए सर, ये तो भाव जो है वो कल वाले भाव बने रहे, प्लस के अंदर ही बने रहे। अच्छी क्वालिटी मंडी में 10% की आ रही है।
लोग किसान भाई व्यापारी भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब भाव बढ़ेगा, क्या सावन में भाव टूटेगा या सावन में भाव बढ़ेगा। हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो सब सावन आता है ना, तो पहले 2 दिन और अगले 3-4 दिन तक है ना, लोग कांवड़ यात्रा में निकल जाते हैं हमारे हिंदू भाई और उस कांवड़ यात्रा के अंदर ये होता है कि वो प्याज वगैरह भी कम हाथ लगाते हैं, इसीलिए पहले हम 4-5 दिन को है सेल कम लेके चलते हैं। बट उसके बाद जो सेल खुलती है ना, जैसे 11 को जल चढ़ रहा है, 10 या 11 को जो मेन जल चढ़ रहा है पहले सोमवार को, उसके बाद आप बिक्री और क्या नाम है ये भाव को खुलता हुआ देखेंगे, जो जो समीकरण कह रहे हैं। पीछे की बात करी जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भी आज भाव जो पूना के अंदर थी, पूना मंडी के अंदर लगभग 80 से 85 गाड़ियां वहां पे पहुंची हैं, और भाव जो खुला है वो 20 रुपए से लेकर 26-27 रुपए तक बढ़िया क्वालिटी के खुले हैं। उसके बाद इधर की साइड आ जाए आप, जो हमारे लोकल स्टेशन हैं येवला देवला, इन स्टेशन के ऊपर मार्केट जो है 10:30 बजे खुलती है। बात करी जाए साउथ के बाजारों की, साउथ के बाजार में बेंगलोर में अराइवल कम देखी गई, 31,000 31,500 की अराइवल देखी गई, जो कि बहुत कम अराइवल है। भाव जो खुले हैं 1200 रुपए से लेकर आपका 1500 1550 रुपए 50 किलो के भाव खुले हैं। तो भाव एक अच्छे हिसाब के साथ खुले हैं। बारिश आज तो मौसम साफ है, ऐसी कुछ खास बारिश नहीं है वहाँ पे भी। मगर जो साउथ की फसल है, साउथ की फसल लगातार इशारा दे रही है कि साइज इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। और मैं साउथ वालों को भी कहना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जैसे हमारे को जो फ़ोन रिपोर्ट आ रही है, हमारे को तो फ़ोन रिपोर्ट आ रही है कि भी भाव जो साइज़ है वो बारिश के कारण नहीं बन पाया या नहीं बन पाएगा, जो आगे भिजाई हो रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर साइज़ बन पाएगा क्या, इतनी लंबी लोडिंग जो दिल्ली तक की है यहाँ तक पहुँच पाएगी? लगातार 3-4 सालों से देखा जाए ना दीपक जी, तो साउथ के माल दिल्ली में ना कोई के असर नहीं बराबर, डाला। हाँ, ना के बराबर आ रहे हैं। कहाँ गाड़ियाँ 30-40 गाड़ियाँ आती थी जो हमें याद है, और कहाँ 2-4-5 गाड़ी 10 गाड़ी के ऊपर आजकल मामला रुक जाता है। वो भी गाड़ियाँ क्या है, क्वालिटी अनुसार बहुत हल्की होती हैं, जो लोडिंग लायक, यहाँ से आगे लोडिंग लायक नहीं जा पाती है। तो ये जो है ये किस चीज़ को पुकार रहा है, ये अलवर के मालों को मौका देगा। अलवर के माल जो है बीज वहाँ पे इस वक्त बहुत महंगा है अलवर का। अलवर के बीजों की आप देखिए कि स्थिति ऐसी है कि लोग सोच रहे हैं बीज लगाएं या बीज बेचें। तो हम तो जो हमारे भाई हैं, जैसे अभी पीछे हमारे एक गांव से हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं फल्लू जी, वो भी आए हुए थे और वो भी हमसे सलाह ले रहे थे। तो हमने उनको यही कहा कि लगाना बेहतर रहेगा इस बार। देखिए हर साल मंदे में रिस्क लेते हैं, इस साल बाजार अच्छा है तो उसमें रिस्क लीजिए, क्योंकि क्योंकि जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की फसल है ना, वो आप इस बार समीकरण कह रहे हैं कि जनवरी में नहीं दिखाई देगी। जो पीछे कमेंट भी आए उसका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। कमेंट के भी माध्यम से हमने ये देखा, विश्लेषण करा कि प्याजें इतनी नहीं है, उत्पादन इतना नहीं है। और पीछे हमने जो इंटरव्यू आपको दिखाया था श्रीमती पाशा जी का, जो हमें फ़ोन के माध्यम से आया था, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि जो समीकरण जो सर्वे करा गया है उसके हिसाब से इतनी प्याज नहीं है कि वो पूर्ति कर सके जनवरी की। तो इस वक्त मेरे ख्याल से घबराने की ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है। जब अगस्त का 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त के बाद आप देखेंगे तो माहौल, ये अगस्त तो सितंबर का जो है ना, जब गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी यहाँ पे, तब माहौल बहुत अच्छा रहेगा। एक गैप रहेगा, जो कोल्हापुर का गैप है, जो साउथ का गैप है, वो गैप रहेगा, जिस गैप के अंदर जिसकी प्याजें अच्छी वाली हैं वो अच्छे भाव और अच्छे भाव देके जाएंगी। हमारा समीकरण यही कह रहा है। आगे तो देखिए, आपको हम बार बार ये कहते हैं कि सारी प्याजों को, सारे कांदे को रोकना एक साथ अच्छी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बढ़िया है। अगर आज आपके पास 10,000 कट्टा है और आप 1,000 कट्टा भी हर हफ्ते निकालते हैं तो भी 3 महीने आपको आराम से लग जाएंगे, 2-3 महीने आप आराम से लग जाएंगे। इसी को आप क्या नाम है 500 कट्टे 1,000 कट्टे को लेके भी चल लीजिए, थोड़े थोड़े कट्टे करके निकालते रहेंगे, एक एक गाड़ी निकालते रहेंगे, वो बढ़िया रहेगा। आज यहाँ पे बात करी जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से कोई भी प्याज के एक्सपोर्ट की खबर नहीं है। कोई भी अगर आपको न्यूज़ चैनल दे रहा है, यूट्यूबर दे रहा है कि भाई बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश में हमने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था, सिर्फ हरी सब्जियों के रेट बढ़े हैं क्योंकि वहाँ पे आपूर्ति कम हो रही है राजनीतिक उथल पुथल की वजह से। मगर प्याज को, कांदे को अलाउड नहीं करा गया है। अभी कांदे को जब भी अलाउड करा जाएगा, हम कोशिश करेंगे स्पष्टीकरण करके, पुष्टि करके आपको बताएं कि हाँ भाई आज अलाउड करा गया है। और जब वहाँ अलाउड करा जाता है ना, तो जैसे आप 3-4 दिनों से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में ना गोली उल्टा इनकी डिमांडें बढ़ी हैं, तो वहाँ पे भी इसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या भाव रहा है, वहाँ पे लगातार 3-4 दिनों से 35-40 हज़ार कट्टों की आवक देखी जा रही है। नीचे में 30,000, ऊपर में 40,000 दोपहर तक होते होते हो जाते हैं। और भाव की बात करी जाए तो दीपक जी, वहाँ पे भाव जो चले हैं ना, वहाँ पे 20 रुपये किलो से लेकर आपका 25 रुपये किलो के भाव चले। जो स्टॉक एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है वो 24-25 बिके, और जो नॉर्मल लोडिंग लायक माल है वो 20 से 23 रुपये किलो रहे। किसी भी मंडी में पहुंचते हैं ना ये वाले माल, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, तो दिल्ली मंडी में पहुंच के 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो ही पड़ते हैं। जो बढ़िया माल है वो 28-30 का ही गिरेगा, उस भाव बिकेगा।
तो लागत मूल्य हमारे व्यापारी भाइयों का पूरा होगा। और इस वक्त रीढ़ की हड्डी जो है ना, किसान भाई के साथ साथ व्यापारी भाई बहुत रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं कांधे के अंदर। क्योंकि देखिए व्यापारी का जो रोल है ना, बहुत व्यापारी का बढ़िया। बहुत बड़ा रोल है। जैसे आड़ती, हम आड़ती भाई है ना, हमारा रोल एक है ना, आप एक पुल है, हाँ हाँ ब्रिज है एक। है, एक ब्रिज है। हम लोग, मैंने कई बार कहा है कि है ना, पीछे लोग ये एक है ना मेंटल थिंकिंग लेके चलते हैं कि जो वर्ड होता है ना दलाल, कि दलाल है, ये वर्ड है ना गलत दिशा में आपको ले जाता है। आप इसको थोड़ा सा, आप है ना इसको साफ करिए, आप इसको सुधारेंगे ना, सही तरह से तो देखिए। आप इसको कैसे मानेंगे, सेवक। आप इसको सेवक लेके चलेंगे ना, उसमें क्या हो रहा है कि सपोर्टर भी मान सकते हैं। हाँ, सपोर्टर, सेवक। अब जैसे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं जो सही होते हैं, किसी भी देश के मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं जी मैं प्रधान सेवक हूँ। वो हमेशा ये कहते हैं, जो भी किसी भी देश के अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। तो ऐसी है ना, ये जो आड़ती भाई है ना, जिस भी मंडी के हैं, वो अगर आपकी ये काम में लगे हुए हैं ना, तो वो सेवा कर रहे हैं आपकी। वो आपको क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बांध रहे हैं। जैसे आपको, आपने कहा ना पुल है, आपके माल को यहाँ पे लाना, यहाँ पे उधार पे देके आपको नकद देना, उस माल को व्यवस्थित तरीके से बेचना। जैसे डॉक्टर करता है ना मदद की, भी ये बीमारी है, उसका इंजेक्शन लगा दिया, ऐसी आड़ती करता है कि भैया ये इस क्वालिटी का प्याज है और इस ग्राहक को देना है। तो उसका हम आ जाते हैं व्यापारी के रोल पे। व्यापारी भी क्या नाम है, इसी तरह क्या नाम है, सपोर्ट करता है। किसान भाई हमारा हर जगह नहीं पहुंच पाता है, किसान भाई हर जगह नहीं पहुंच पाता है, मगर व्यापारी भाई जो है वो हर जगह पहुंच जाता है और अपने रिस्क के ऊपर लोडिंग करता है। तो उसका भी मेरे ख्याल से एक अच्छा रोल है इस कारोबार के अंदर, व्यापार के कारोबार के अंदर। उसकी भी हमें एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे पास इधर मध्य प्रदेश के हमारे तो क्या नाम है, बड़े बाबूजी से, पिताजी से और हमारी फर्म से, देसा ट्रेडिंग से लगभग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं किसान भाई। क्योंकि उन्होंने, पिताजी ने, दादाजी, परदादा जी ने बहुत पुराना काम चालू करा था। आज लगभग 100 साल से ऊपर हो गए। पानीपत से चले थे हमारी फर्म और यहाँ पे आए। तो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, चाहे हमारा इधर इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे शाहजहाँपुर हो, चाहे हमारा इधर आपका शाहजहाँपुर से आगे छोटे छोटे गांव हैं, है ना जी, बहुत सारे गांव हैं। उन लोगों का प्रेम इतना रहा है कि हम लोग कभी भी है ना कोशिश करते हैं कि यहाँ से रिपोर्ट गलत ना जाए, है ना जी। आगे तो भूल चूक लेनी देनी, हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे को रिपोर्ट आई है, एक्सपोर्टर्स की रिपोर्ट आई है, वो आपको बताएं और उसके हिसाब से जो है आप हल्के मालों को निकालते रहिए, बढ़िया मालों को आप थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। जो हमने बताया, सावन के अंदर, शुरू के सावन के अंदर 2-4 दिन का आपको थोड़ा सा एक स्टैंड स्टिल मिलेगा, एक आपको रुकावट, हाँ डाउन ट्रेंड मिलेगा। मगर उसके बाद है ना, एक जब मार्केट बढ़ेगी तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे। मालों को चेक करते रहिए, मालों को बिना चेक करे गोदाम पे छोड़िए मत। ग्रेडिंग अपने मालों की अच्छी करिए। पीछे में किसान भाइयों ने ग्रेडिंग करी, उसमें गोली, गुलटा, चूपा प्याज के साथ शामिल था, वैसे मत करिए। आपको अच्छे भाव मिलेंगे अगर आप 3 तरह की ग्रेडिंग करेंगे माल के अंदर। बात आ जाता है नेफेड के अंदर, एनसीसीएफ के अंदर। नेफेड और एनसीसीएफ है ना, लगातार दीपक जी 20 रुपए किलो से नीचे के माल ले रहा है। वो बार बार कोशिश कर रहा है गोली, गुलटा, जोड़ा, इन मालों को लेके इकट्ठा करा जाए ताकि उनका कोटा पूरा हो जाए। इन्हीं मालों के ऊपर वो तेजी दिखा रहे हैं। और कुछ ये लगातार लास्ट वीक से जो इन्होंने तेजी दिखाई है ना इन मालों के अंदर, उसी वजह से ये मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों के अंदर गोली गुलटे के अंदर भाव में तेजी आ गई है। वो क्यों? क्योंकि गोली गुलटे के ऑर्डर है ना, वहां पे भी उनको दिए जा रहे हैं, नासिक के भाई वहां पे दे रहे हैं और वहां से उल्टा मंगाया जा रहा है महाराष्ट्र की मंडियों के अंदर, महाराष्ट्र के गोदामों के अंदर, महाराष्ट्र के नेफेड के गोदामों के अंदर उनको उल्टा मंगाया जा रहा है। इसीलिए कहीं हमारे पास जब कॉल आती है ना कि भाई गोली गुलटा तेज बिक रहा है बहुत जी मध्य प्रदेश के अंदर प्याज से ज्यादा, तो वो इसीलिए बिक रहा है। आप ध्यान रखिए, नेफेड वाले गोली गुलटा के अंदर ज्यादा घुसे हुए हैं क्योंकि रेट है ना, उस मीडियम को लेके चल लेते हैं कि रेट उसके अंदर उनको अपना जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है वो मिलेगा। अगर उनको प्याज चाहिए तो इस रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको इस रेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस रेट को जो उन्होंने 20-21 रुपए किलो कर रखा है वो 24 से 25 रुपए तक उनको ले जाना पड़ेगा। क्योंकि प्याज तो किसान भाई, व्यापारी भाई इन भाव में नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। वो सोच के बैठा है, इस साल तो बिल्कुल अड़िग होके बैठा है कि भैया मेरा प्याज कुछ भी हो जाए, किसी भाव भेज दूँ, मैं सरकार को तभी दूंगा जब मेरे को भाव देगी सरकार। एक और मैं आपको चीज कहना चाहूंगा बाबू जी, क्या है कि जैसे इस साल किसान बिल्कुल अड़िग होके बैठे हैं कि भाई हमें भाव मिलेगा तो हम गवर्नमेंट को देंगे। वो गवर्नमेंट को देने को मना नहीं करते, बट क्या होता है गवर्नमेंट का जो एक पॉलिसी है ना कि वो मंडियों में ही माल को उतार देती है। तो जब मंडियों में उतारते हैं तो मंडी में व्यापारी, किसान सब बंद हो जाते हैं। वो 2 महीने सिर्फ गवर्नमेंट चलती है। ये जो चीज है ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, ये सबसे बड़ा लूप होल है इसका अंदर, गवर्नमेंट की परचेजिंग के अंदर। गवर्नमेंट को बाहर दूसरी कंट्रीज में भेज देना चाहिए ताकि मार्केटें बनी रहे।
मगर गवर्नमेंट कहती है ना कि भी हमने एक प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इसको परचेज करा है, तो प्राइस स्टेबिलिटी के अंदर गवर्नमेंट को एक डिक्लेयर करना चाहिए कि हम अगर किसी भी मंडी में ले जा रहे हैं तो वहाँ के मार्केट प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे। अब मेरे यहाँ पे चल रहा है प्राइस 30 रुपए किलो और गवर्नमेंट आके लगा दे कि 20 रुपए किलो, तो किसान का नुकसान, किसान, मंडियों का नुकसान। मंडियों का नुकसान, मंडियाँ खराब हो जाएंगी, जो कि आप लगातार 5 साल से देख रहे हैं कि वो मंडियाँ खराब हो जाती है। फिर इनके मालों में रिस्क ये रहता है कि गवर्नमेंट कि वहाँ पे ना ग्रेडिंग का कोई कैमरे वगैरह नहीं लगे होते, तो वो ग्रेडिंग कैसी भी करके यहाँ पे भेज देते हैं, तो जो लेने वाला है वो भी बेचारा अमूमन है ना वो 50% मर जाता है, क्योंकि अंदर क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। आप देखिए इस बार तो जो गवर्नमेंट ने माल बेची उन्होंने कहा कि हमारी जो गाड़ियाँ ले रहा है अगर उसके अंदर पत्तियाँ, खाली प्याज की पत्ती का भी बोरा हुआ ना, वो भी पैसे हम पूरे लेंगे। बताओ, प्याज की पत्ती का, प्याज के छिलके का पैसा कौन लेता है? वो तो फेंका जाएगा बेचारे जो भी परचेज करेगा। अपनी नहीं बात कर रहा मैं, किसी की बात कर रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक फीस भी लगाती है, क्या है ना, किसी का भी टेंडर भरते हैं, जैसे कोई सा भी आप टेंडर भरोगे तो वो फीस लगाई जाती है, और उन सब चीज़ों से किसान और व्यापारी भाई बचाव करता है दूसरे कस्टमरों का। तो हम तो यही कहते हैं कि इन मालों को जो गवर्नमेंट भरे, हमारी तो तहे दिल से यही प्रार्थना है बड़े अधिकारियों से कि इन मालों को थोड़ा बाहर कोशिश करें निकालने की, दूसरी मंडियों में, आसपास नेपाल वगैरह है, कहीं पे भी समझौता होता है तो वहाँ पे जाने की कोशिश करें, ताकि हमारे किसान और व्यापारी भाई का ना अच्छा भाव बनता रहे। बाकी मैंने जो आपको कहा कि जो गोली उल्टे के भाव हैं वो मध्य प्रदेश में क्यों तेज हो रहे हैं, क्योंकि वो उल्टा जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं वापस। अभी जो है लोडिंग ऐसी कोई खास नहीं है। अगर आज की लोडिंग आप देखें कि 50 गाड़ी की, जो 50-56 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है, वो भी एक तरह से कम ही है, क्योंकि बैलेंस कम है। अगर माल इसी तेजी के साथ मतलब बिकते हैं, 40-50 गाड़ियाँ बिकती है ना, तो ये वाले जो माल आ रहे हैं ये कोई भी कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। मतलब ये ऐसे चलती रहेगी। 100 से नीचे गाड़ियाँ होती है ना तो मंडी प्लस में रहती है, 100 से जैसी ऊपर जाती है ना मंडी के अंदर कस्टमर थोड़ा सा हिलता है, ऐसा दीपक जी। और अपने कमेंट सेक्शन से, जैसे पिछली बार आपने हमारे को बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, आपने बताया, कई हमारे भाइयों ने बताया कि प्याजें इतनी नहीं है जितनी सोची जा रही है, कई महाराष्ट्र के भाइयों ने बताया कि कुछ एक इलाकों में तो बारिश हमारे ऐसे पहुंची ही नहीं कि जो सोची जा रही है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन से लिखिए, और आप कब निकालने की सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो भी आप लिखिए, ताकि हम उसका भी विश्लेषण करें। ये आपके सुझाव बहुत मायने रखते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएंगे तो जो अनभिज्ञ है ना इस नॉलेज से, उसको भी इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी, है ना दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, ये बोर्ड तो बाहर लगा हुआ है, कोई नहीं, बात है। 9810584242, 9810584242, 9810584242, दिल्ली देशा चीनी कंपनी, अजातपुर मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आइए, चाहे भाव जानने के लिए, चाहे माल बेचने के लिए। पेमेंट बहुत फास्ट है दिल्ली अजातपुर मंडी के अंदर। किसी भी भाई के पास आइए, बस लाइसेंस ही आरती के पास जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय जवान जय किसान। आप देख सकते हैं ये पंकज भाई साहब का कार्ड है, और देखिए इसमें भैया का नंबर ये लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे। आप एवरी टाइम संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।